बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? भारत एक धार्मिक देश है और अलग-अलग धर्मों की विभिन्न मान्यताओं के कारण भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि अलग-अलग त्योहारों का अलग-अलग धर्मों से जुड़े होने के बावजूद भी पूरा देश इन त्योहारों को एक साथ मिलकर मनाता है। भारत के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक बसंत पंचमी भी है। ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ही देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन को विद्या की देवी माँ सरस्वती की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी एक हिंदू त्योहार है। वैसे तो इसे भारत के बाहर भी कई देश जैसे कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। लेकिन इस पर्व महोत्सव के लिए सबसे अधिक उत्साह भारत में ही रहता है। बसंत पंचमी होली से 40 दिन पहले आती है और इसी दिन से होलिका के लिए तैयारियां भी शुरू की जाती है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी के बारे में विस्तार से। बसंत पंचमी एक ऐसा त्योहार है जो कि बसंत ऋतु के आगमन के लिए प्रारंभिक तैयारी को चिह्नित करता है। बसंत पंचमी का शुद्ध हिंदी नाम वसंत पंचमी है, लेकिन अधिकतर जगह पर इसे सामान्य भाषा में बसंत पंचमी ही बोला जाता है, जिस वजह से यह नाम सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसके अलावा बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी का त्योहार भारतीय देवी सरस्वती माँ से जुड़ा हुआ है। सरस्वती माँ को विद्या की देवी माना जाता है और कहा जाता है कि माँ सरस्वती की पूजा और आराधना करने से विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलती है। हिंदी भाषा में विद्या का एक पर्यायवाची शब्द सरस्वती भी है। माँ सरस्वती की पूजा पूरे भारत में की जाती है। भारतीय स्कूल और विश्वविद्यालय आदि में माँ सरस्वती को विद्या की देवी मानकर रोजाना पूजा जाता है। गायत्री मंत्र जैसे शुद्ध पथ भी सरस्वती को ही समर्पित है। बसंत पंचमी को मुख्य रूप से माँ सरस्वती का ही त्योहार माना जाता है। बसंत पंचमी का महत्व। बसंत पंचमी का सबसे अधिक महत्व पूर्वी भारत में है। भारत के बाहर नेपाल और बांग्लादेश में भी बसंत पंचमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ त्योहार है और इसके बाद से ही वातावरण भी पढ़ाई के अनुकूल रहता है, क्योंकि न तो ज़्यादा सर्दी होती है और न ही ज़्यादा गर्मी होती है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन से ही भयंकर सर्दियां कम होने लग जाती हैं और छात्रों के पढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण बनना प्रारंभ हो जाता है। बसंत ऋतु को भारत में पाई जाने वाली 6 ऋतुओं में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि बसंत ऋतु के आते ही प्रकृति में एक नई सी उमंग आने लगती है। बसंत ऋतु के आते ही इंसान ही नहीं बल्कि पशु व पक्षी भी एक अलग ही उल्लास में रंग जाते हैं। बसंत ऋतु प्रकृति को समर्पित मानी जाती है, क्योंकि वसंत ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं और पौधों में कलियां आने लगती हैं, जो आगे जाकर सुंदर फूल बनकर आसपास के वातावरण को महकाती हैं। बसंत पंचमी को वसंत ऋतु की शुरुआत माना जाता है। कहते हैं कि
इस दिन से वसंत ऋतु शुरू होती है और प्रकृति वापस से अपने सुंदर अवतार में आना प्रारंभ हो जाती है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा के मुख से बसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती प्रकट हुई थीं। इसीलिए ज्ञान के उपासक लोग इस दिन अपनी आराध्य देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। वसंत ऋतु पढ़ने व कला अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है और इस वजह से यह दिन ज्ञानी व कला प्रेमी लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। यह दिन कलाकारों के लिए और ज्ञानियों के लिए साल के सभी त्योहारों से अधिक बढ़कर होता है। इस दिन कला व विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और उनसे ज्ञान के क्षेत्र और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मनोकामना की जाती है। कहा जाता है कि जितना महत्व दुकानदारों और व्यवसाय करने वालों के लिए दीपावली का होता है, उतना ही महत्व कलाकारों और विद्वानों के लिए बसंत पंचमी का होता है। इसके अलावा बसंत पंचमी को लेकर कई अन्य मान्यताएं भी प्रचलन में है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही भगवान श्री राम वन में शबरी नामक भीलनी के घर में पधारे थे और उसके झूठे भेर खाए थे। विभिन्न समुदाय के लिए बसंत पंचमी का महत्व अलग अलग है और इस वजह से लोग विभिन्न कारणों से वसंत पंचमी मनाते हैं। कुछ जगह पर किसान लोग बसंत पंचमी के दिन सरसों की खेती के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए पूजा व यज्ञ आदि करते हैं, तो कुछ जगह बसंत पंचमी के दिन दान देने की परंपरा भी प्रचलित है। बसंत पंचमी पूजा विधि। बसंत पंचमी पूजा विधि की बात करें तो लोग सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करते हैं और उसके बाद पीले रंग के स्वच्छ व पवित्र वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद उत्तर दिशा में पाटन लगाकर और उस पर लाल व पीले वस्त्र बिछाकर शुद्ध चावल यानी कि अक्षत की मदद से अष्टकमल बनाया जाता है। अष्टकमल के अग्रभाग में भगवान श्री गणेश जी को स्थापित किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है और उसके बाद माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और उन्हें सरसों, गेहूं आदि अन्न चढ़ाए जाते हैं। माँ सरस्वती की पूजा देवता और असुर दोनों ही करते हैं। इस दिन सभी लोग अपने घर, स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर उनसे ज्ञान मांगते हैं। आपको इस दिन माँ सरस्वती को सिंदूर व श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर माँ के चरणों में गुलाल लगाकर श्वेत रंग के वस्त्र भी अर्पित करने चाहिए। आशा करती हूँ वसंत पंचमी से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।